नमस्कार दोस्तों, मैं सुकृति आर्या एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पे जिसका नाम है ओम प्रॉपटेक। जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं समय की अवधि को जानते हुए। आज की इस खबर में हम यमुना प्राधिकरण इलाके से जुड़ी दो बहुत बड़ी और काम की बातें करने वाले हैं जो आने वाले समय में इस पूरे एरिया की तस्वीर बदल सकती है। एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMSI 2 का काम शुरू होने वाला है और दूसरी तरफ AI सिटी को लेकर भी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें जो कि है EMSI 2 का काम अगले महीने से ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में EMSI 2 का निर्माण फरवरी से शुरू होने जा रहा है। यमुना प्राधिकरण ने इसके लिए सेक्टर 10 में करीब 100 करोड़ जमीन पहले ही दे दी है और इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी भी मिल चुकी है। दोस्तों, इसका पूरा डिजाइन और प्लानिंग लगभग बनकर तैयार है और इसे EPC मोड में भी बनाया जाएगा। मतलब एक ही कंपनी डिजाइन से लेकर पूरा निर्माण तक का काम करेगी। उस कंपनी का चयन भी हो चुका है। इस क्लस्टर में अलग अलग तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंपनियां आएंगी, जैसे कि ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एंड हार्डवेयर यूनिट्स, टेलीकॉम, नेटवर्किंग और ई मोबिलिटी से जुड़े पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां। निवेश और रोजगार का बड़ा मौका। दोस्तों, EMSI 2 में जरूरी सुविधाएं बनाने के लिए केंद्र सरकार करीब 140 करोड़ रुपए दे रही है। इसके अलावा हेवेल्स इंडिया लिमिटेड यहां लगभग 800 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है और कंपनी को 50 एकड़ जमीन भी दी गई है। प्राधिकरण का यह भी कहना है कि इस प्रोजेक्ट से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और यमुना क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बनकर उभरने वाला है। दूसरी बड़ी खबर की बात करें जो कि है यमुना क्षेत्र में AI सिटी। जी हां, अब बात करते हैं दूसरी अहम खबर की। यमुना प्राधिकरण अपने इलाके में AI सिटी विकसित करने की संभावना तलाश रहा है। इसके लिए जल्द ही सलाहकार एजेंसी चुनने की प्रक्रिया शुरू होगी और EOI जारी की जाएगी। जो भी एजेंसी चुनी जाएंगी वो AI सिटी को किस तरह से डेवलप किया जाए इस पर पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी। प्राधिकरण सेक्टर 11 में लगभग 500 एकड़ जमीन पर AI सिटी, डेटा सेंटर, फाइनेंशियल कंपनियां और IT कंपनियों का क्लस्टर बनाने पर विचार कर रहा है। प्लान ये है कि एक ही तरह का काम करने वाली कंपनियों को एक साथ रखा जाए ताकि पूरा एरिया एक मजबूत बिजनेस हब बन सके। इसके लिए दो मॉडल देखे जा रहे हैं। पहले मॉडल में प्राधिकरण खुद कंपनियों को प्लॉट देगा और दूसरे मॉडल में किसी डेवलपर को जमीन दी जाएगी जो बिल्डिंग बनाकर कंपनियों को किराए पर जगह देगा। कनेक्टिविटी होगी सबसे बड़ा फायदा। दोस्तों, AI सिटी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नजदीकी, बेहतर रोड कनेक्टिविटी और दिल्ली के पास होना। यही वजह है कि ये इलाका कंपनियों और निवेशकों दोनों के लिए काफी ज्यादा आकर्षक बन रहा है। निवेश करने वालों के लिए खास बात यह है कि अगर आप जेवर एयरपोर्ट के आसपास निवेश करने का सोच रहे हैं तो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आपके लिए सेमी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट दोनों के ऑप्शन मौजूद हैं। आज ही संपर्क करें और यमुना क्षेत्र में आने वाली इन बड़ी योजनाओं के साथ अपने निवेश को सही दिशा दें। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा हमेशा से यही रहा है
कि आप तक हमें सटीक और सही जानकारी दे हर एक चीज से रिलेटेड। जो भी हम खबरें आपके साथ लेके आते हैं, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड हो, ग्रेटर नोएडा से रिलेटेड हो, वेस्टमिंट से रिलेटेड हो, कोई भी खबर हो, उससे रिलेटेड आपको हमें सही जानकारी देना ही हमारी प्राथमिकता और हमारा पहला लक्ष्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे फिर एक नई इंफॉर्मेटिव अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें और यूं ही बड़ों का आदर करते रहें। और याद रखें, सोच आपकी, तरक्की देश की। जय हिंद, जय भारत।